नंबर 11 एबोरिजिनल, हिंदी अर्थ किसी देश के मूल निवासी, ये विशेषण है। परिभाषा है existing in a land from the earliest times or from before the arrival of colonists. एग्जिस्टिंग, मौजूद होना, इन अ लैंड, किसी भूमि में, फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स, सबसे शुरुआती समय से, और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट्स, या उपनिवेशवादियों के आने से पहले से। हाँ, तो जो लोग किसी जगह पर सबसे पहले से रह रहे हों वे वहां के एबोरिजिनल लोग कहलाते हैं। ये एडजेक्टिव है, विशेषण। जैसे एबोरिजिनल संस्कृति बहुत समृद्ध है, या ऑस्ट्रेलिया की एबोरिजिनल कला। सही। इसमें एब मतलब फ्रॉम और ओरिजिन मतलब ओरिजिन, बिगिनिंग यानी शुरुआत से रहने वाले एबोरिजिनल लोग। ट्रिक, अब प्लस ओरिजिनल, जो अब से नहीं बल्कि ओरिजिनल, मूल समय से हैं, वे एबोरिजिनल हैं। अच्छा है। विजुअलाइज करें, किसी प्राचीन कबीले के लोगों की कल्पना करें जो अपनी पारंपरिक वेशभूषा में हैं। वे उस भूमि के एबोरिजिनल निवासी हैं। और नंबर 12 इसी से जुड़ा है। एबोरिजिनीज, हिंदी अर्थ किसी देश के मूल निवासी, ये संज्ञा है। परिभाषा द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स नेटिव्स ऑफ अ कंट्री। तो ये पिछले शब्द एबोरिजिनल का नाउन संज्ञा रूप है और शायद प्लूरल में इस्तेमाल होता है। हाँ बिल्कुल। द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स मूल बाशिंदे, नेटिव्स मूल निवासी, ऑफ अ कंट्री किसी देश के। तो किसी देश के मूल निवासियों को एबोरिजिनीज कहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनीज अपनी संस्कृति बचाए हुए हैं, हमें एबोरिजिनीज का सम्मान करना चाहिए। सही कहा। तो एबोरिजिनल विशेषण है, जैसे एबोरिजिनल आर्ट, और एबोरिजिनी संज्ञा है उन लोगों के लिए। ट्रिक, अब प्लस ओरिजिनल्स, जो मूल ओरिजिनल लोग हैं वे एबोरिजिनीज हैं। विजुलाइज करें, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाके में पारंपरिक जीवन जी रहे मूल निवासियों का समूह, वे एबोरिजिनीज हैं। नंबर 13 शब्द है एब्रिज। अब्रिज, हिंदी अर्थ छोटा कर देना, खासकर लेखन को। परिभाषा टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस। टू शॉर्टन, छोटा करना, अ पीस ऑफ राइटिंग, किसी लेखन को, विदाउट लूजिंग द सेंस, बिना उसका अर्थ खोए। हाँ, किसी किताब, लेख या कहानी को उसका मुख्य अर्थ बनाए रखते हुए छोटा करना एब्रिज कहलाता है। हाँ, अक्सर लंबी किताबों के एब्रिज संस्करण प्रकाशित होते हैं ना। बिल्कुल। इस उपन्यास को एब्रिज किया गया है, ऐसा कह सकते हैं। एब्रिज करना एक कला है। ये एब्रीविएट से जुड़ा है क्या? हाँ, ब्रीविस शॉर्ट से। जैसे पुल रास्ता छोटा करता है, वैसे ही एब्रिज करना लेखन को छोटा करता है। ट्रिक भी यही है। एब्रिज को ए प्लस ब्रिज से सोचें, लंबे रास्ते पर ब्रिज बनाकर उसे छोटा एब्रिज कर दिया। बढ़िया। विजुअलाइज करें, एक मोटी किताब का पतला संक्षिप्त संस्करण देखना। वो मोटी किताब को एब्रिज करके बनाया गया है। नंबर 14 फिर से नाउन फॉर्म एब्रिजमेंट। अब्रिजमेंट, हिंदी अर्थ संक्षिप्त संस्करण। परिभाषा अ शॉर्टेंड वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क, यानी अ शॉर्टेंड वर्जन, हाँ, एक छोटा किया गया संस्करण, ऑफ अ लार्जर वर्क, किसी बड़े काम का। हाँ, किसी बड़ी किताब या लेख का छोटा रूप एब्रिजमेंट कहलाता है। जैसे बच्चों के लिए अक्सर क्लासिक्स का एब्रिजमेंट तैयार किया जाता है। बिल्कुल। यह एक उपयोगी एब्रिजमेंट है। मुझे इस किताब का एब्रिजमेंट पढ़ना है। तो एब्रिज क्रिया संक्षिप्त करना और एब्रिजमेंट संज्ञा संक्षिप्त रूप। एकदम सही। ट्रिक, ए प्लस ब्रिज प्लस मेंट, हाँ, ब्रिज बनाकर छोटा किया गया संस्करण, एब्रिजमेंट। विजुअलाइज करें, शेल्फ पर रखी एक मोटी वॉर एंड पीस और उसके बगल में रखी पतली वॉर एंड पीस। पतली वाली एक एब्रिजमेंट है। नंबर 15 एब्रोगेट, हिंदी अर्थ निरस्त या रद्द कर देना, कानून समझौता। परिभाषा कैंसल और डू अवे विद अ लॉ और अग्रीमेंट। कैंसिल, रद्द करना, और डू अवे विद समाप्त कर देना, किसी कानून या समझौते को। हाँ, किसी कानून, संधि या समझौते को आधिकारिक तौर पर रद्द या समाप्त कर देना एब्रोगेट कहलाता है। जैसे सरकार पुराने कानून को एब्रोगेट कर सकती है। बिल्कुल। इस संधि को एब्रोगेट कर दिया गया। 2 देशों ने संधि को एब्रोगेट करने का फैसला किया। इसमें भी एब है? हाँ, एब मतलब अवे और रोगारे मतलब टू प्रपोज अ लॉ। तो एब्रोगेट मतलब किसी प्रस्तावित कानून को वापस लेना या रद्द करना। ट्रिक, एब्रोगेट को अब प्लस रोगेट पर सोचें, कानून रद्द एब्रोगेट हो गया तो लोग गेट पर रो रहे हैं। ठीक है। विजुअलाइज करें, जज का हथौड़ा गिरना और कहना ये कानून रद्द किया जाता है, कानून को एब्रोगेट किया जा रहा है। नंबर 16 एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड,
हिंदी अर्थ फरार होना। परिभाषा: टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवेयर। टू गो अवे, चले जाना, सडनली अचानक एंड सीक्रेटली और चुपके से, इन ऑर्डर टू एस्केप भागने के लिए, फ्रॉम समवेयर, कहीं से। हाँ, कानून या सजा से बचने के लिए अचानक और गुप्त रूप से भाग जाना एब्सकॉन्ड कहलाता है। जैसे कैदी जेल से एब्सकॉन्ड हो गया। हाँ, या चोर पैसे लेकर एब्सकॉन्ड कर गया। पुलिस उस व्यक्ति को ढूंढ रही है जो एब्सकॉन्ड हो गया है। इसका रूट? एब्स का रूप मतलब अवे और कॉन्डरे मतलब टू पुट टुगेदर या हाइड। तो एब्सकॉन्ड मतलब कहीं दूर छिप जाना यानी फरार हो जाना। ट्रिक: एब्सकॉन्ड को अब प्लस सेकंड में सोचें। अब 1 सेकंड में भाग गया अपराधी, एब्सकॉन्ड हो गया। बढ़िया। विजुअलाइज करें, कोई व्यक्ति रात के अंधेरे में खिड़की से कूदकर चुपके से भाग रहा है, वो एब्सकॉन्ड कर रहा है। नंबर 17, एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन हिंदी अर्थ पाप मुक्ति, क्षमादान। परिभाषा: फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन's सिंस। फॉर्मल फॉरगिवनेस, औपचारिक क्षमा, ऑफ अ पर्सन's सिंस। किसी व्यक्ति के पापों की। हाँ, किसी व्यक्ति को उसके पापों या अपराधों से औपचारिक रूप से मुक्त करना या क्षमा देना एब्सोल्यूशन कहलाता है। ये ज्यादातर धार्मिक संदर्भ में होता है ना, जैसे चर्च में पादरी द्वारा दिया गया एब्सोल्यूशन। बिल्कुल, उसे अपने पापों के लिए एब्सोल्यूशन मिल गया, ऐसा कह सकते हैं। इसमें एब मतलब फ्रॉम और सॉल्वरे मतलब टू लूजन फ्री, यानी पापों से मुक्ति, एब्सोल्यूशन। ये कानूनी अक्विटल, बरी करना से अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग है। एब्सोल्यूशन ज्यादातर नैतिक या धार्मिक क्षमा है। ट्रिक: एब्सोल्यूशन को एब्सोल्यूट प्लस सॉल्यूशन सोचें। पापों का एब्सोल्यूट सॉल्यूशन है एब्सोल्यूशन, क्षमा। अच्छा है। विजुलाइज करें, चर्च में एक व्यक्ति घुटनों पर बैठकर प्रार्थना कर रहा है और पादरी उसे क्षमा, एब्सोल्यूशन प्रदान कर रहे हैं। नंबर 18, अब्सर्ड। एब्सर्ड हिंदी अर्थ बेतुका। परिभाषा: वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस। वाइल्डली अनरीजनेबल, पूरी तरह से अतार्किक, इलॉजिकल, तर्कहीन, और रिडिक्यूल्स या हास्यास्पद। हाँ, कोई बात या स्थिति जो बिल्कुल बेतुकी, मूर्खतापूर्ण या हंसी उड़ाने लायक हो, उसे एब्सर्ड कहते हैं। जैसे उसका यह विचार तो एकदम एब्सर्ड है, यह एक एब्सर्ड स्थिति है। बिल्कुल, उसकी बातें एब्सर्ड लग रही थीं। ये लैटिन एब्सर्डस से आया है। एब अवे फ्रॉम प्लस सर्डस, डेफ, साइलेंट, डल, यानी जो सुनने लायक ना हो, बेतुका हो, वो एब्सर्ड है। ट्रिक: अब प्लस सर्ड, डर्ड। उसके बेतुके एब्सर्ड मजाक से सिर में दर्द हो गया। ठीक है। विजुअलाइज करें, एक आदमी छाते को उल्टा पकड़कर बारिश में चल रहा है। ये दृश्य एब्सर्ड है। नंबर 19, एक्सिलरेट। एक्सेलरेट हिंदी अर्थ गति बढ़ाना। परिभाषा: टू इंक्रीज द स्पीड। सीधा सा है, टू इंक्रीज, बढ़ाना, द स्पीड, गति को। हाँ, किसी चीज की रफ्तार या गति को तेज करना एक्सेलरेट कहलाता है। जैसे एक गाड़ी को एक्सिलरेट करना या विकास की गति को एक्सिलरेट करना होगा। सही, ड्राइवर ने कार को एक्सेलरेट किया। इसमें एडी की ओर प्लस सेलर, स्विफ्ट, तेज। तो एक्सेलरेट मतलब तेजी की ओर ले जाना। ट्रिक तो बहुत आसान है। गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाते हैं तो गति बढ़ती है, यानी एक्सेलरेट होती है। बिल्कुल। विजुलाइज करें, गाड़ी का स्पीडोमीटर देखना, जिसमें सुई तेजी से ऊपर जा रही है, गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है। नंबर 20, एक्कोलेट। एक्कोलेट हिंदी अर्थ पुरस्कार या सम्मान। परिभाषा: एनी अवार्ड, ऑनर और लॉडेटरी नोटिस। एनी अवार्ड कोई भी पुरस्कार, ऑनर सम्मान, और लॉडेटरी नोटिस या प्रशंसात्मक सूचना। हाँ, किसी की उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला कोई भी पुरस्कार, सम्मान या प्रशंसा एक्कोलेट कहलाता है। जैसे उसे अपने काम के लिए कई एक्कोलेड मिले हैं, ये एक बड़ा एक्कोलेड है। बिल्कुल, नोबेल पुरस्कार एक महत्वपूर्ण एक्कोलेड है। ये लैटिन एड टू प्लस कॉलम नेक से आया है। पुराने समय में सम्मान के तौर पर गले लगने या गले में कुछ पहनाने की प्रथा से जुड़ा हो सकता है। अच्छा, इसलिए एक्कोलेड में मतलब सम्मान। हाँ। ट्रिक: 1 प्लस लड्डू। अच्छा काम करने पर इनाम में 1 लड्डू मिला, ये एक एक्कोलेड है। हाँ, याद रखने के लिए ठीक है। विजुअलाइज करें, किसी को मंच पर मेडल या ट्रॉफी दी जा रही है, ये एक एक्कोलेड है।